झूठे प्रकरण में फंसाने का लगाया आरोप। ललितपुर जिले के थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम ननौरा में हुई मारपीट के मामले में गांव के पूर्व प्रधान द्वारा झूठे प्रकरण में मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पक्ष के परिजनों का कहना है कि उसके भाई का मारपीट से कोई लेना देना नहीं था, जबकि वहां पर वह मौजूद भी नहीं था। तो चुनावी रंजिश के चलते पूर्व प्रधान ने मामला दर्ज करवाया है, जबकि विवाद पूर्व प्रधान के भाई और गांव के एक ग्रामीण के साथ हुआ था। राजपूत, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम ननौरा से हूं और मेरे परिवार से एक अभी घटना दिखाई जा रही है। जो घटना घटित हुई है उसमें मेरा भाई ना ही तो यहाँ पर था। मेरा भाई उस समय उस रात में बड़ौदा स्वामी में अपने मामा के लड़के के यहाँ शादी में गया हुआ था। घटना ये हुई है कि सर कि जो कि हमारे यहाँ वंशकार रहते हैं, पप्पू वंशकार और हरिहर प्रताप सिंह के जो लड़के हैं भूपेंद्र राजा, इन्होंने साथ में दारू पी है और दारू पीते हुए ना जाने किस तरीके से इनकी बिगड़ गई है और दारू पीते हुए बिगड़ गई तो इन दोनों में विवाद हो चुका है। विवाद होते होते इतना हुआ, उसके घर से आकर के यहाँ पर जो हमारे यहाँ एक पाल के पास हैंडपम्प लगा है उसके पास विवाद हुआ है। उस पर ना ही तो कोई गाँव का आदमी था उस लड़ाई के वास्ते से, ना ही उनके परिवार के लोग थे और वंशकार के परिवार के लोग थे। इसके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था और इसके अलावा वहाँ पर देखने वाले कई लोग थे, लेकिन डर के मारे नहीं बताते कि हम क्यों विधें इस चीज़ में, किस लिए हम बताएं। अब आप समझो बड़े बड़े की लड़ाई हो रही है। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने मेरे भाई को और गांव के जिस भी व्यक्ति को लिया है वो सर सरासर झूठ है और निराधार है। अगर आप इसको संज्ञान में लें तो बिल्कुल झूठ है सर, किसी से भी पूछ सकते हैं। और हम सर इस प्रकृति के आदमी नहीं हैं। हमने ये वचन दिया था कि हम जिस दिन से प्रधान बने हैं, हमने जो भी हमारे साथ लोग रहते हैं हम उनको इसी सलाह देते हैं कि किसी का विवाद हमारे पास नहीं आना चाहिए और विवाद अगर कोई आपसे लड़ भी रहा है तो मेरे पास आइए और मैं उसको सॉल्व करूंगा। जब मेरे पास अगर आप वहाँ लड़के आ जाएंगे, अब मेरे पास आएंगे, हम तो वहाँ लड़े आए तो मैं उसका क्या सोल्यूशन दूंगा। तो सर मेरा यही है, मैं अच्छे से विकास कार्य करा रहा हूँ, जनता सुकून में है और मैं यही भी लक्ष्य करता हूँ कि 5 साल भगवान करे सुकून से मेरी 5 साल निकले और 5 साल में मैं विकास करके भी दिखाऊंगा। जो भी विकास मैं कराऊंगा वो धरातल पे दिखेंगे सर। जो भी आप आएंगे, किसी भी कोई भी विकास उठा के आप देख सकते हैं, वो धरातल पे आपको मिलेंगे। और मेरा किसी भी प्रकार से ठाकुरों से कोई विवाद नहीं है, सिर्फ चुनावी रंजिश है सर। चुनाव रंजिश में वो एक तरफा थे तो इसलिए मैं उनके पास नहीं गया, लेकिन चुनाव होते जब मैं जीत गया था, मैंने कृष्ण प्रताप सिंह बुंदेला पूर्व प्रधान जी के लिए कॉल की थी कि राजा साहब आप कहाँ पर हैं। तो उन्होंने क्या काम है, हमने ये कहा था कि राजा साहब हम आपके पास आना चाहते हैं। तो वो बोले कि नहीं, मैं बाहर निकल चुका हूँ। उस दिन से ना ही वो मिले हैं और हमारा किसी प्रकार का विवाद नहीं है सर। और जो भी ये घटना दिखाई जा रही है निराधार झूठ है सर। इसको झूठ सब घटना इस तरह की सर इन्होंने हमारे लिए क्यों लिया सर। इनका वंशकार से जब झगड़ा हुआ, रात में इनका झगड़ा ज्यादा बढ़ गया भूपेंद्र राजा से और इनके रामलखन सिंह से और केपी राजा, कुलदीप राजा, इनके सह परिवार से इनका जब झगड़ा हो गया, जब ये सब लोग बीच बचाव में आ गए तो पप्पू को, इनको दोनों को गंभीर चोटें आई, दोनों के लिए गंभीर चोटें आई। तो दोनों के लिए रात में एम्बुलेंस या किसी भी गाड़ी से इनको थाने में छुड़वाया गया, तो उसमें अस्पताल में छुड़वाया गया, अस्पताल में छोड़ गया सर। अस्पताल में पप्पू को वहीं छोड़ दिया। तो रात में रोते हुए सवेरे उनके परिवार के रोते हुए हमारे पास आए कि प्रधान जी हमें जखौरा पर जाना है। तो हमने किसी की गाड़ी को मांगा तो गाड़ी देने के लिए मना कर दिया। तो मैंने अपने परिवार की गाड़ी से उनको वहां तक अस्पताल तक छुड़वाया। फूला और उसके लड़के दिनेश आया मेरे पास, बोले कि सर हमारी ऐसी ऐसी लड़ाई हो गई प्रधान जी, हमें हमारे पिताजी ना जाने कहाँ डले होंगे, तो पिताजी के पास हमें जाना है। तो हमने पिताजी को सर इसको जखौरा पर छुड़वाया। पिताजी को जैसे ही छोड़ के यहाँ पर हम और छोड़ के और तत्काल वापसी आ गए। इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं था। हमने अपना फर्ज निभाया। प्रधान का एक फर्ज होता है सर कि किसी भी गरीब परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसको थोड़ी सी हेल्प हमारी बनती है कि उसकी हम हेल्प करें, फुल हेल्प करें, कि उसकी इलाज के लिए हमें छोड़ने का कर्तव्य है सर। हमने इलाज के लिए छुड़वाया और उनका इलाज करवाया सर। इसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं था कि किस प्रकार से। और सर उन्होंने इसी वजह से कि आपने उसकी मदद क्यों की, उसको अस्पताल क्यों छुड़वाया, उनके परिवार को अस्पताल क्यों छुड़वाया, इसी वजह से हमारे भाई का और हमारे सहयोगियों का नाम लिया जा रहा है सर इसमें। और हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं सर। हमारे भाई ने सर उनका सहयोग किया तो हमारे भाई पर उन्होंने मुकदमा लिखा दिया। और 29 तारीख की घटना, रात 12 बजे की सर घटना है और रात 12 बजे की घटना के बाद हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। 29 तारीख को सर हमें कोई जानकारी, 29 तारीख को सवेरे हमें पता चला, इसके बाद कोई पता नहीं चला सर। इसके बाद हमें 16 तारीख को सर
कॉल आया थाने से कि आपके उस पर कहाँ है भाई, उस पर मुकदमा लिखा गया। जब 29 तारीख को हमने इसकी जानकारी की सर के मुकदमा किसने लिखवाया, तो इसमें उन्होंने सर इन्होंने मुकदमा लिखवाया केपी राजा ने और भूपेंद्र राजा सह परिवार ने हमारे भाई पर, घनश्याम सिंह पर इन्होंने मुकदमा और अवतार पाल पर मुकदमा लिखवाया सर। और इन्होंने हमारी इनसे कोई रंजिश नहीं थी सर, इसी वजह से इन्होंने मुकदमा लिखवाया कि तुमने उस वंशकार की मदद क्यों की। ये कैसे लगी ये तो या मीडिया जाने, या वो लगाने वाले जाने, या वो लगवाने वाले जाने, ये तो मैं जानता नहीं हूँ। तो लगवाने वाला कौन है ये तो मालूम होगा? लगवाने वाले तो भूपेंद्र सिंह बुंदेला, केपी राजा और हरिहर प्रताप सिंह, ये है इन्होंने तो लगवाया। घटना क्या घटी थी आपको? घटना ये घटी थी कि इन्होंने बसोर को दारू पी के खुद पिलाई, उसके पैसे छीने बेचारे के, और उसके घर में घुसे। घर में घुस करके उसकी पत्नी को इन्होंने छेड़ा, उसकी पत्नी का इन्होंने हाथ पकड़ा, इसलिए उनका सर फूट गया। और अब ये रोते फिर रहे हैं कि हमें का नाम से हमारा सर फूट गया, सो हमें अवतार ने, घनश्याम ने और उनके तीन लड़कन ने कुलज्जा मार दी। ये है मामला सर। उस समय आप कहाँ पर थी? उस समय मैं घर पर नहीं था, मैं जबकि मेरा नाम नहीं लिया, मैं रिश्तेदारी में गया हुआ था। कहाँ गए थे आप? मैं अपनी बहन के यहाँ गया था, मेरे लड़के के वहाँ पे समझने आने पे। आखिर कारण क्या है कि आपके ऊपर ये फर्जी मुकदमा लगाया गया? कारण तो यही है कि हम प्रधान के साथ रहते हैं, उनकी जी हजूरी नहीं करते हैं, उनके जूते साफ नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। हम आखिर माने कौन है प्रधान आप? हमारे प्रधान श्रीमती केसरबाई लोधी हैं। तो रंजिश किससे रखते हैं ये लोग? ये लोग हमसे भी रखते हैं, हमारे प्रधान से भी रखते हैं, और जितने भी प्रधान के साथ रहने वाले उन सभी से रंजिश रखते हैं। क्या कारण है कि रंजिश रखते हैं? अब ये कारण तो ये चुनावी रंजिश है, इनकी जी हजूरी नहीं करते ना। तो चुनावी रंजिश में किसी के साथ इस प्रकार से जीवन को बर्बाद करने वाला कृत्य किया जाता है क्या? अब ये तो भाई वो जाने, क्या हमने थोड़ी ना किया, किसी के प्रकार वो कर रहे हैं हमारा जीवन बर्बाद, हम पे झूठे मुकदमे लगा करके। हमारी तो उनसे आज तक भी किसी प्रकार से तू मैं नहीं हुई है। इसको हम क्या जाने कि अब कौन किसका जीवन बर्बाद कर रहा है। वो लोग हमारा कर रहे हैं, हमारे हंसते खेलते परिवार को जानना चाहते हैं। वो तो पुलिस प्रशासन से आप कैसा सपोर्ट चाहती हैं? पुलिस प्रशासन को तो जब पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार से झूठी सांसी दी जाएगी तो वो तो भाई लिखेगा, उसके लिए क्या है, पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगा। मैं भी जाऊंगा, मेरी भी मदद करेंगे, उनकी भी मदद